हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गेट 2022 और 2023 के अंदर आए हुए सवालों के बारे में। ठीक है, तो अब देखो लेटेस्ट के अंदर किस तरह से सवाल आप लोगों से गेट पूछता है, किस तरह से आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पूरे सवाल को चेंज कर देती है। ये बात आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताने में यहाँ पर आया हूँ, है ना। तो पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पैटर्न आप लोग सेम रखना, पेन पेपर साथ में लेके बैठना, ताकि आप लोग खुद को कितने आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है, कितना आप लोग पानी के अंदर है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग गाइड करने के लिए सारे सवालों को एक एक करते हुए समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2022 के आफ्टरनून शिफ्ट का है। ये आप लोगों से बहुत इजी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इट्स साउथ 2 डिग्री ईस्ट, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो उस प्लेस पे कितना होगा, है ना। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह दे चाहे डिक्लिनेशन कह दे, एक ही बात है आप लोगों से, है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले काम की बात बताता हूँ। काम की बात क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज कि देखो, आप लोगों के पास एक होता है जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल, यानी कि एक अर्थ है। अर्थ के अंदर आप लोग नॉर्थ पॉइंट पे चले जाए और साउथ वाले पॉइंट पे चले जाए, है ना। ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेफरेंस लाइन है, इसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ ट्रू मेरिडियन। क्या बोलता हूँ इसको? ट्रू मेरिडियन। दिस इज माई ट्रू मेरिडियन, दिस इज माई ट्रू मेरिडियन, है ना। ये हम लोग यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से एस्टैब्लिश करते हैं। ऑब्वियस बात है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकली साउथ में हम कहाँ पर है, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये इसके लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। तो उसके थ्रू हम लोग जियोग्राफिकली नॉर्थ और जियोग्राफिकली साउथ को पोल को आप लोग यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, जियोग्राफिकली साउथ पोल। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। लेकिन एक्चुअल कंडीशन के अंदर जो नॉर्थ साउथ हम लोग देखते हैं, ये तो देखो, ये तो क्या जियोग्राफिकली नॉर्थ और ये हो गया जियोग्राफिकल साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे वाले? जियोग्राफिकली आप लोगों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन के अंदर जो हम नॉर्थ साउथ देखते हैं कंपास के अंदर, वो ये वाले नहीं होते हैं। वो ऑब्वियस बात है डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। यानी कि अर्थ देखो, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेशन कर रही है, अर्थ जो है सन के अबाउट में रोटेट करती है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का चेंज होता रहता है ना। हर टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर सेम नहीं मिलेगा, हर सीजन में आपको सेम नहीं मिलेगा, डे में नाइट में भी फर्क आ जाता है आप लोगों का। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आप लोग कुछ अलग तरह से नॉर्थ साउथ की लोकेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो कंपास आप लोगों को जो देता है वो ये देता है, कंपास आप लोगों को थोड़ी सी चेंज देता है। तो मैं मान लेता हूँ इतनी सी अलग दी है इसने, है ना। इसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको सॉरी ये मैग्नेटिक साउथ, और ये आप लोगों का हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और ये जो मेरिडियन बनेगा, इस मेरिडियन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। अब देखो, ये जो आप लोगों का जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल बना है, बस यही एंगल आप लोगों का डेक्लिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एंगल ही डेक्लिनेशन कहलाता है। इसको मैं यहाँ पर डेल्टा से या थीटा से, जो भी मेरा मन करेगा उससे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा। डी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो मेरी इच्छा पड़े, है ना। चलो अब बात आती है कि अगर जो मैग्नेटिक बेयरिंग है सन की किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये दे रखी है साउथ 2 डिग्री ईस्ट, ठीक है, तो इसको अब सबसे पहले WCB में चेंज कर देता हूँ, है ना। क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आप लोगों को कि सन एट नून, सन एट इस तरह की कंडीशन दे दे, सन एट नून की कंडीशन दे दे, तो पहले आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर लेना। तो एक बार बताओ मेरे को, साउथ 2 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या होता है? साउथ से 2 डिग्री पे, ये साउथ से 2 डिग्री पे है ना, ये साउथ है आप लोग का, 2 डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। ये हमने वेस्टवर्ड लिख दी है, ये मैंने आप लोगों को वेस्टवर्ड लिख दिया है ना। अगर आप ऐसे लगाओगे, देखो ये साउथ है, अगर आप लोग ऐसे लगाओगे तो ये आप लोगों की क्या होती है? वेस्ट होती है। ये ईस्ट होता है और ये आप लोगों का नॉर्थ होता है ना। तो ये आपका गलत बन जाएगा। गलत क्यों बन जाएगा? क्योंकि साउथ 2 डिग्री वेस्ट किया है मैंने। अगर मैं साउथ 2 डिग्री ईस्ट बनाऊं तो देखो, ईस्ट जो है ना, ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है। तो साउथ 2 डिग्री ईस्ट की कंडीशन ये बनेगी आप लोग, साउथ 2 डिग्री ईस्ट की कंडीशन ये वाली बनेगी, यानी ये एंगल आप लोगों का 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इस एंगल को, इस एंगल को अगर मैं WCB में मेजर करूं तो WCB के अनुसार आप लोग कैसे करते हैं? नॉर्थ पे 0 रखते हैं। नॉर्थ से हम लोग यहाँ पर सारी चीजों का मेजरमेंट करते हैं, नॉर्थ से। तो नॉर्थ से आप लोगों को क्लॉकवाइज एंगल लेना है। तो ये आप लोगों का 90 हो गया और ये आप लोगों का यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये आप लोगों का टोटल 178 बन जाएगा, है ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाता, 180 में से 2 घटा दो, आप लोगों को 178 बन जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों का 178 डिग्री बन गया है। क्योंकि देखो WCB की कंडीशन इसलिए देखते हैं, होल सर्किल बेयरिंग इस तरह से देखते हैं कि नॉर्थ से आप लोगों को एंगल लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। नॉर्थ पे 0 होता है, फिर आप लोग 90 कर लो, ऐसे करते चले जाओ। यहाँ से आप 2 डिग्री इस साइड वाला मामला, ये 180 बन जाता, तो ये 178 पे आ जाएगा। अच्छा,
अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट नोट आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट को याद करने का आप लोगों का यहाँ पर, तो नोट आप लोगों से कहता है कि सन एट नून की जब कंडीशन दे दे, सन एट नून की कंडीशन दे दे, देखो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये बात तो सबको पता है ना कि सन जो है वो ईस्ट से आएगा और आप लोगों का यहाँ पर देखो तो वेस्ट की तरफ डूब जाएगा, यानी कि ईस्ट के साइड आप लोगों का उदय होगा और वेस्ट में डूब जाएगा, है ना। अच्छा देखो, तो जब दोपहर वाले मामला होगा तो इधर से इधर जाएगा, वो सीधी सी बात है, इधर से इधर जाएगा। तो जब दोपहर वाला मामला होगा तो मेरी कंडीशन कुछ यहाँ की होगी, दोपहर में यहाँ की कंडीशन होगी सन की, या यहाँ की कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा ये दोनों एंगल कितने हैं हमारे, ये 0 है, ये 90 है, ये आप लोगों का 180 है, ये आप लोगों का 270, अगेन 360, ठीक है। तो सन एट नून पे आप लोग यहाँ पर एंगल देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग 0 काउंट करते हैं, यहाँ से 0, 90, 180, 270 और 360, है ना। तो यहाँ पर सन एट नून पे आप लोग 3 एंगल याद कर सकते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। अब चूंकि देखो 0 डिग्री हमारे काम नहीं आता कभी भी, इसलिए 0 को आप लोग याद नहीं करते हैं, इसलिए 180 और 360 आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अब ये दोनों आप लोग एंगल याद रखेंगे, सन एट नून की कंडीशन पे ये आपका एंगल बनेगा, है ना। लेकिन ये कौन सा एंगल बनेगा, ये आप लोगों को बनेगा ट्रू एंगल, या इसको बोलूंगा मैं ट्रू बीरिंग। कौन सा एंगल, ट्रू बीरिंग। अच्छा अब देखो, अब आप लोगों को एक बात और अच्छे से पता है कि अगर आप लोगों को डेक्लेशन निकालना, तो डेक्लेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेक्लेशन निकालने का फॉर्मूला ट्रू बीरिंग बराबर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। यहां से निकालूं तो क्या आएगा, ट्रू बीरिंग आप लोगों को पता है 180 है, 180 क्यों लिया, क्योंकि 178 आ रहा है आपका, तो आप लोगों का 180 के पास आए तो 180 ले लेना, 360 के पास है 360 ले लेना। तो ट्रू बीरिंग कुछ भी हो सकती है, 180 या 360, है ना। अब डिपेंड करता है, ये एंगल मेरा 178 आ रहा है तो हम 180 ले लेंगे। मैग्नेटिक बीरिंग कितनी है, 178 डिग्री और प्लस माइनस डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कैसा है, पॉजिटिव आया है ना। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारा डेक्लिनेशन किस साइड है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। डेक्लिनेशन कैसा है, ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन है, इस तरह से। लेकिन अगर यदि आप लोगों को फॉर्मूले में कुछ दिक्कत आती है आप लोगों को, तो आप लोग विद डायग्राम भी जा सकते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की ओरिजिनल कंडीशन है ना, वो आप लोगों की या तो यहाँ पे होगी, ये 360 वाली कंडीशन है, ये आपकी 180 वाली कंडीशन है ना, 180 वाली कंडीशन है। अब आप लोग यहाँ पर दूसरा डायग्राम बना लें, तो दूसरा डायग्राम आप लोगों को कैसे बनेगा, जो आप लोगों की जो मैग्नेटिक बेरिंग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 178 डिग्री, ये बेरिंग दिखा रहा है 178, है ना, 178। तो इन दोनों के बीच का आप लोग यहाँ पर देख लो, तो इनके दोनों के बीच का जो एंगल आया, ये कितना आया, ये 2 डिग्री आया, है ना। तो 2 डिग्री आप लोग किस डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो आप लोगों का डेक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्टवर्ड आ जाएगा, है ना। ऐसा देख लो आप लोग, है ना। ये भी आप लोग की बीरिंग है 180 भी, और ये भी बीरिंग है, दोनों आप लोगों ने देख लिया। ये कि ये आपकी ट्रू बीरिंग है, ये आपकी मैग्नेटिक बीरिंग है। तो ट्रू बीरिंग मैग्नेटिक बीरिंग के बीच का एंगल आप लोगों का डेक्लिनेशन हो जाएगा, है ना। तो 2 डिग्री आ रहा है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। या तो ऐसे कर लो या ऐसे याद रखो। इसमें देखो ये पॉजिटिव आई ना वैल्यू, डेक्लिनेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो इसलिए ईस्टवर्ड लिखा है। अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाती, अगर मान लो यहाँ 182 होता, यहाँ 182 होता, तो वैल्यू -2 डिग्री आती, तो फिर हम लोग यहाँ पर माइनस को हटा के उसकी जगह वेस्टवर्ड लिख देते हैं। प्लस कब लिखना है, प्लस आए तो ईस्टवर्ड लिखना है, माइनस आए तो वेस्टवर्ड लिखना है ना। इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ पर ये भी याद रखना कि प्लस जो है आप लोग यहाँ पर ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन को बोलते हैं, ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन को बोलते हैं, और माइनस जो है आप लोग यहाँ पर वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन को बोलते हैं, ठीक है। चलो ये आप लोग बस इतना ही मामला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना था। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि द एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर सर्कुलर रोड, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो ना आप लोग, अगर यदि मैं कह दूं तो थोड़ी सी जनरल सेंस या कॉमन सेंस का यूज करोगे ना, तो वहां से निकल जाने वाले क्वेश्चन है, सर्वेइंग के, है ना। देखो यहां पर कहना है कि जो एरर है मेजरिंग करने में रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर सर्कुलर रोड, वो दे रखा है 0.2%, यानी कि 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर एक रेडियस थी उसका मेजरमेंट किया, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का मेजरमेंट किया, वहां पर 0.2% की एरर जो है हमारे साथ आ सकती है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मेजरमेंट है, उसको अगर मैं यहाँ पर मेजरमेंट करूं, देखो रेडियस में 0.2% की है, तो एरिया में कितनी आएगी ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। किसके टर्म में बताना है, परसेंटेज के टर्म में बताना है। चलो देखो, तो अगर एरिया, अब देखो रेडियस सबसे पहली बात कितनी, 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा देखो, अगर मैं पूछूं परसेंटेज एरर कितनी आई, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, तो मैं मान के चलता हूं कि सर देखो आप लोगों की आर रेडियस का मेजरमेंट करना था,
और dr की आप लोगों की यहां पर एरर है, dr की एरर है ना। तो आपने कह दिया कि जैसे कि मैं कहता हूं ना कि 1 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में 0.005 सेंटीमीटर की मैंने यहां पर एरर ली। कुल मिला के इस तरह का मामला मैंने यहां पर कर दिया कि सर देखो r के मेजरमेंट में dr की वैल्यू मैंने यहां पर गलत मेजर कर ली, है ना। तो जैसे कहते हैं 30 सेंटीमीटर की आप लोगों को यहां पर क्या करना था, मेजरमेंट करना था, आप लोगों ने गलती से 30.1 लिख दिया, है ना। तो मैं ये कह दूंगा कि 0.1 की एरर की है मैंने यहां पर 30 के अंदर, है ना। तो ये आप लोगों को यहां पर क्या दिखाएगा कि 0.1 की एरर की है 30 के अंदर, है ना। तो यही आप लोगों को मेजर कर रहा हूं कि r रेडियस के मेजरमेंट में मैंने dr की गलती करी है, और ये वैल्यू मेरी कितनी है 0.2% के आसपास, मतलब 0.2% ही है, आसपास नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 0.2% ही है ना। 0.2% की हमने यहाँ पर वैल्यू के अंदर एरर कर दी। तो ये हमारे पास रेडियस की मेजरमेंट में है। तो हम लोग सेम तरह से करें कि एरर इन मेजरमेंट जब हम करेंगे किसका, ऑफ एरिया का, तो हमसे जो गलती होगी वो कितनी होगी बताओ, तो डीए अपॉन ए होगी, ठीक है। ये हमारे पास कितनी होगी हमें नहीं पता, ये हमारे पास कितनी होगी हमें नहीं पता। अब बताओ, मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं सिंपली, ठीक है। आप लोगों को यहां पर यह बात पता है कि एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, देखो सर्कुलर रोड है ना, सर्कुलर रोड है तो सर्कुलर एरिया कितना होता है आप लोगों का, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। और आप लोग यहां पर अगर डी की वैल्यू निकालें तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ जरा, 2 पाई आर डॉट डी आर, ये आएगी क्या, देखो इसका कर दो ना एक बार, डिफरेंशिएशन कर लिया इसका, तो 2 बाहर आ गया, 2 पाई आर इंटू डी आर आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसका अगर यदि यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर डी आर। तो यहां पर आप लोग देखें तो डी ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 2 पाई आर डॉट डी आर डिवाइड बाय, आप लोग यहां पर क्या करेंगे, एरिया, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, डी ए अपॉन ए की, ये किसकी है, डी ए अपॉन ए की। तो यहां से आप लोग निकालें तो डी ए अपॉन ए के अंदर आप लोग का ये एरर है ना, एरर है डी ए अपॉन ए के अंदर, है ना, ये एरर है। तो ये आप लोग देखें तो इसको मैं काट देता हूं, पाई से पाई कट गया, आर इससे ये कट गया, है ना। तो आप लोगों को क्या बचा, 2 डी आर अपॉन आर बराबर कितना है, ये एरर दिखा रहा है डी ए अपॉन ए की, ठीक है। तो डी आर अपॉन आर आपका क्या दिखाता है, 0.2%। तो यहां पर आप लोग यहां पर आंसर क्या निकाल सकते हैं कि 2 गुना कर दो आप लोग, तो डी ए अपॉन ए के मेजरमेंट में जो हमसे गलती होगी वो कितनी होगी, तो डी ए अपॉन ए के मेजरमेंट में जो हमसे गलती होगी वो कितनी होगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 0.2%, यानी कितना आ जाएगा 0.4% का आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कॉमन सी बात है, यहाँ पर एरर का मेजरमेंट करना ना, एरर में कोई बहुत तगड़ी बात नहीं पूछ लिया ये आप लोगों से, ये आप लोग जनरल, आप लोग कॉमन सेंस से निकाल सकते थे सवाल, है ना। तो आप लोग देख लें बस, रेडियस में ये गलती है तो एरिया में ये गलती है, और करना कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना था, बस इतना सा मामला आप लोगों को थोड़ा सा चेक कर लेना था। ये आप लोगों के गेट आफ्टरनून का सवाल है, बहुत ही इजी तरह का सवाल है ना। अगर मैं इसको कहूं कि आप लोगों के एप्टीट्यूड स्किल्स पर बेसिस था ये, तो ये मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो स्कैन कर रहा है 10 इंच बाय 10 इंच सर्टिफिकेट को, और जो स्कैन कर रहा है वो किससे कर रहा है, 600 डॉट्स पर इंच से कर रखा है। तो इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों को रास्टर डाटा में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा नंबर ऑफ पिक्सल के अंदर, सेम सर्टिफिकेट को अगर हम 300 डीपीआई पे स्कैन करें, है ना। चलो देखो, अगर यदि यहां पर मैं कह दूं, देखो यहां पर डीपीआई की वैल्यू डॉट्स पर इंच दे रखी है, डॉट्स पर स्क्वायर इंच नहीं दे रखी है ना। तो देखो आप लोगों को नंबर ऑफ डॉट्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ डॉट्स कितने लगेंगे, एज पर 600 डीपीआई। अगर आप 600 डीपीआई को यूज करते हो तो देखो 600 डीपीआई को अगर मैं यहां पर यूज करूंगा तो देखो आप लोगों के पास कितना ही है, 10 इंटू 10 इंच स्क्वायर है, यानी कि 10 बाय 10 यानी कि 100 इंच स्क्वायर हो गया पूरा मामला, है ना। तो 10 इंटू 10 100 इंच स्क्वायर है, तो 10 इंटू 600 कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं क्या, देखो 10 इंच बाय 10 इंच सर्टिफिकेट है, या 600 डॉट पर इंच है, 600 डॉट्स पर इंच है, तो 600 डॉट्स पर इंच कर दो आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर एक में देखोगे तो 10 बाय 10 का स्क्वायर में करना है आप लोगों को कुल मिला के, देखो 10 बाय 10 है, या फिर इसको ऐसा कर सकते हो आप लोग कि 100 हो गया आप लोगों का ये, और 600 जो है पर इंच पे दे रखा है, तो 600 इंटू आप लोग 600 कर दे। इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, जैसा आप लोगों का मन करे। देखो यहां पर दे रखा है 100 डॉट्स पर इंच, आप लोगों को टोटल इंच कितना दे रखा है, 100 इंच स्क्वायर दे रखे हैं, 100 इंच स्क्वायर दे रखे हैं, है ना। अब 100 इंच स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 600 डॉट से पर इंच पे,
लेकिन इंच स्क्वायर के लिए 600 इंटू 600 इंच स्क्वायर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को 600 डॉट्स पर इंच स्क्वायर लग जाएंगे, आप लोगों का ना पर इंच स्क्वायर लग जाएंगे। तो इंच स्क्वायर से इंच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 600 इंटू आप लोग यहां पर कर सकते हैं 600 इंटू 600 इंटू 100। तो ये आप लोगों के पास निकल के आ जाएंगे कितना 36, फिर आप लोगों के पास इंटू 10 की पावर 6। इतने डॉट्स आप लोगों को निकल जाएंगे, नंबर ऑफ डॉट्स एज पर 600 डीपीआई। सेम केस अगर मैं यहां पर देखूं नंबर ऑफ डॉट्स एज पर 300 डीपीआई को अगर आप लोग लेते यूज तो कितना आता देखो 100 इंटू आप लोग यहां पर कर देंगे 300 इंटू 300, यानी कितना आ जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 5 डॉट्स। परसेंटेज रिडक्शन देखना है, परसेंटेज रिडक्शन देखो आप लोग कितना आ रहा है आप लोगों का 36 इंटू 10 की पावर 6 से 90 इंटू 10 की पावर 5 तक पहुंच गए आप लोग, है ना। पिक्सल्स कम हो गए आप लोगों के। तो नेक्स्ट बात है आप लोग किससे देखते हैं इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से देखते हैं हम लोग यहां पर, है ना। तो यहां पर इसके रिस्पेक्टिव में हम लोग यहां पर चेक कर लेंगे कितना रिडक्शन हुआ है। तो ये हम लोग यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आ रहा है। तो कितना रिडक्शन आया 36 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 90 इंटू 10 की पावर 5, है ना। डिवाइड बाय कर देंगे 36 इंटू 10 की पावर 6, है ना। ये आ रहा है मेरा कितना 75, 0.75 या फिर इसको कह दूं 75%। परसेंटेज में देखना है ना तो इंटू 100 कर दो, तो 75% मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। इतना रिडक्शन हुआ है मेरे को यहाँ पर अगर मैं 300 डीपीआई पे चला गया तो।